क्योंकि पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तंजीम में नौ कर दी गई नौमुंतखब सदर सरदार शफकत खान ने दीगर ओहदेदारान का ऐलान किया। वस्ती लंदन में मुनाकिदा बोर्ड मीटिंग में शाहिद अख्तर सीनियर नायब सदर, इश्तियाक अहमद जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल शकूर खान नायब सदर, गुलाम इलाही खजानची नामजद कर दिए गए हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम बोर्ड मीटिंग का इनेकाद किया गया। सेंट्रल लंदन ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में यूके PCCI के नौमुंतखब ओहदेदारान का ऐलान किया गया, जिसमें राशिद खान चेयरमैन, सरदार शफकत खान सदर नामजद कर दिए गए, जबकि शाहिद अख्तर सीनियर नायब सदर, इश्तियाक अहमद जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल शकूर खान नायब सदर, गुलाम इलाही को खजानची की जिम्मेदारियां दी गईं। यूके PCCI की बोर्ड मीटिंग में साबिक सदर अमजद खान को मदऊ किया गया। नए मुंतखब सदर शफकत खान ने इस मौका पर कहा कि यूके PCCI को पूरे बरतानिया में मुनज़्ज़म करने के मंसूबे पर अमली इक़दामात उठाए जाएंगे ताकि 40 साल से चलने वाला सफर मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा सके। उनका कहना था कि ख़वातीन के लिए पहली बार मुकम्मल यूनिट तरतीब दिया गया है ताकि ख़वातीन की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सके। लंदन में क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर के सामने सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस 31 अक्टूबर को रेफरेंडम करवा रही है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सिख रहनुमाओं का कहना था कि 1.5 लाख से ज़ायद सिखों ने आज़ादी की तहरीक के लिए अपनी जान का नजराना दिया है और अब आज़ादी की तहरीक लंदन बरतानिया से शुरू की जा रही है, जिसके लिए सारी सिख बरादरी यहाँ पर वोटिंग के लिए इकट्ठी हो गई है। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। पंजाब की आज़ादी का रेफरेंडम हो रहा है 31 अक्टूबर 1984 जद हिंदुस्तान सरकार ने दिल्ली विच सिखां दा कतलेआम किता सीगा। घटो घट 40,000 सिख गलां दे विच टायर पा के साडियां मावां भैणां दियां इज्जतां लुट के छोटे छोटे बच्चों नूं अनाथ करके साडे पिताजी नूं छोटे छोटे टोटे करके अखां कढ के उस हिंदुस्तान सरकार ने सानू दसता भी तुसीं गुलाम हो इस देश दे। असीं पिछले 36 सालां तो साडे परिवार ने हर एक कोर्ट दे विच हर एक सरकार दे अगे गुहार लवाई कि सानू इंसाफ चाहिदा साडे बच्चों दा, पर हिंदुस्तान सरकार ने कदे इंसाफ नहीं दिता। जे इंसाफ विच देरी हो जाए तो समझ लो भी सरकारां तुहानू इंसाफ नहीं देनिया चाहनियां। जे सरकारां इंसाफ नहीं देनिया चाहनियां तो अज सी सिख पंथ ने आज़ादी ली अपना रेफरेंडम करा के उस भारत तो अड होके पंजाब आज़ाद मुल्क बना के अपने इंसाफ के लिए ये लड़ाई जी जहदोजहद शुरू करके रखांगे। 31 अक्तूबर 1984 च जदों भाई बेअंत सिंह होरां ने पहला रेफरेंडम किया कि इंदिरा गांधी नूं खालसाई इंसाफ दिता, क्योंकि उसने जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ और उस तो बाद पंजाब ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਚੱਲੀ और ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ और ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वोटां राही यह मोहर लगाना चाहुंदे हां कि पंजाब भारत के कब्जे चों अलग मुल्क होना चाहिए और उस दे लई कल संडे नूं 31 अक्तूबर नूं वोटां जिहड़ियां क्वीनस एलिजाबेथ सेंटर दे विचों शुरू हो रही और पहली वोट जिहड़ी आ लंडन दे विच पेगी, क्योंकि लंडन और यूके ही ऐसी जगह है जिन्हां ने 1947 दे विच जिथे सिखां दी वसो ज़्यादा पंजाब वो भारत के कब्जे विच दिता सी और सिखां दी बिना रेफरेंडम तो बिना वोटां तो बिना सहमति तो दिता सी। सो इत्थों वोटां जिहड़ियां रेफरेंडम दियां शुरू होणगियां 31 अक्तूबर नूं और ये वोटां पूरे यूके दे विच नवंबर दे विच चलणगियां और उस तो बाद पूरे ग्लोबली जिथे जिथे साडा सिख भाईचारा वसदा है बाहर मुल्कां दे विच, चाहे वो यूरोप है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, उस तो हुंदियां होईयां आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उस तो बाद अमेरिका कैनेडा दे विच यह वोटां जिहड़ियां लगातार चलणगियां। और ये दसना जरूरी है कि यह वोटां सिक्स फॉर जस्टिस नहीं करवा रही, ये वोटां पंजाब रेफरेंडम कमिशन जो कि एक एक्सपर्ट्स है डायरैक्ट डेमोक्रेसी दे और उन्होंने रेफरेंडम्स दे एक्सपर्ट है, जिमें कि उन्होंने बोगनविल्स दे विच कराया, कैटालोनिया च कराया, क्यूबेक च कराया, उन्हां दी देख रेख विच ये रेफरेंडम जिहड़ा है खालिस्तान दा होण जा रहा है। कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी की जानिब से बर्मिंघम में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अफजल थे। रिपोर्ट कर रहे हैं खाबर राजा।
برمنگم کے مقامی ہال میں بین الاقوامی کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی نے تقریب منعقد کی، جس میں صدر رابطہ کمیٹی چودھری شاہ نواز سمیت دیگر اہم سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں سے وابستہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا مقصد کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے سابق صدر چودھری محمد عظیم کی کشمیر کے لیے دی جانے والی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اس موقع پر سابق صدر کشمیر رابطہ کمیٹی چودھری محمد عظیم کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ تاریخ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ میں 35 سال میں اپنی بیوی کو مدد سے، بچوں کی مدد سے، بھائیوں کی مدد سے، دوستوں یاروں اور سارے کمیونٹی پاکستان اور کشمیر کمیونٹی جب میں آواز دیتا وہ انہوں نے مظلوم کشمیریوں کی آواز بن کر بلند کیا۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ چودھری محمد عظیم نام کی طرح صفات میں بھی عظیم انسان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کشمیر کے لیے وقف کیا اور ہمارے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ ان کو 1982 سے جانتا ہوں اور میرے حلقے میں ان کی بڑی خدمات ہے۔ اس کے علاوہ یہ کل جماعتی جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صاحب کو ان کی خدمات پر ایوارڈ دیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کاز کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اگر وہ 5 سال اور رہ جاتے تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو جاتا ہوتا۔ میر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ہمارا بڑا دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو انہوں نے سٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے۔ آل کشمیر رابطہ کمیٹی اور یہ کنفیڈریشن آف سنی مساجد کے بھی صدر ہیں اور ماشاءاللہ اس ایج میں بھی ویری ایکٹیو ہیں اور ان کے کام کو ہم سراہتے ہیں اور میرا جو ہے یقین ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے ریٹائرمنٹ کے باوجود۔ چودھری عظیم صاحب برطانیہ کے وہ بزرگ کشمیری رہنما ہیں جو گزشتہ 40 سالوں سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کوزہ کشمیر کے لیے نہیں بلکہ یہاں برمنگھم کے بھی اندر جو انہوں نے دینی خدمات سر انجام دی ہیں، ہم اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چودھری عظیم صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے، پچھلے 35 سال سے دن رات انہوں نے جس طریقے کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے کام کیا۔ تقریب کے اختتام پر چودھری محمد عظیم نے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ نہ صرف بطور یادگار چودھری محمد عظیم کے پاس رہے گا بلکہ یہ کمیونٹی کی جانب سے ان کی بہترین خدمات کا اعتراف بھی ہے۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر معروف مذہبی رہنما علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ اور پاک فرینڈز کشمیر کلچر آسٹریا کے سربراہ پروفیسر ملک مسرت شوکت امان کی زیر نگرانی 27 اکتوبر 74واں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اقوام متحدہ ویانا دفتر کے سامنے ایک پرامن احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا گیا۔ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر پرامن احتجاجی ریلی اور مظاہرے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے علاوہ سوڈانی، مصری اور ترکی کمیونٹی نے بھی بھرپور شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر کے نہتے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرے کی قیادت پاکستانی کمیونٹی کے عمائدین نے کی، جن میں علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ، پروفیسر مسرت شوکت امان اور سینیٹر آف فزیالوجی اینڈ فارماکولوجی کے سینئر سائنسدان اور پاکستانی طلباء شامل تھے۔ اس موقع پر مقررین نے یورپی یونین اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا فوری نوٹس لیا جائے اور بھارت پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ کشمیر سے اپنی فوجیں واپس بلائے اور کشمیریوں کو اپنی مرضی سے رہنے کا حق دیا جائے۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عالمی برادری جلد سے جلد عمل درآمد کرائے۔ جمع ہوئے ہیں کشمیر کے لیے اور کشمیر کی فریڈم کے لیے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی دے اور جو ظلم و ستم کا وہاں بازار گرم ہے وہ ختم۔ کشمیر بلیک ڈے پہ سب پاکستانیوں نے اور دوسری تنظیموں نے مل کر یو این او کے سامنے جو پروٹیسٹ کیا ہے، ہم یو این او سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی حد ہو گئی ہے، اب تو کشمیریوں کی کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کی جائے۔ کشمیر میں جو اقوام متحدہ کا رول ہے، اقوام متحدہ کو اپنا رول جو ہے وہ زیادہ مؤثر ترین طریقے سے ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ رول جو ہے وہ جو اقوام متحدہ ادا کر رہی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ یو این او کے سامنے احتجاج کرنے کا بالخصوص مقصد یہ تھا کہ یو این او نے ہی آج سے 74 برس پہلے
कश्मीरी बहन भाइयों से एक अहद किया था कि हम तुम्हें आज़ादी दिलवाएंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन से भी मुतालबा किया कि कश्मीर में भारतीय फौज नौजवानों, बूढ़ों और औरतों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है, इसका फौरी नोटिस लिया जाए। रैली में मुजाहिरीन ने कश्मीर के झंडे और प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। आखिर में मोहम्मद जाहिद ने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए और शोधाए कश्मीर के लिए खसूसी दुआ कराई। रैली के इख्तिताम पर अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी ऑफिसर को इलामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच और प्रोफेसर मलक मुसरत शौकत अवान ने कश्मीर के हवाले से यादाश्त भी पेश की। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की 200 साला तारीख पाकिस्तानी तालिब इल्म ने बदल दी। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म शाबान चौधरी ने यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के ताकतवर हिस्से ट्रस्टी बोर्ड का इलेक्शन जीत लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की 200 साल तारीख में पाकिस्तानी तालिब इल्म ने नया बाब रकम कर दिया। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म शाबान चौधरी ने यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के ट्रस्टी बोर्ड का इलेक्शन जीत लिया। 4 सीटों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में थे। 5 दिन तक वोटिंग टाइम था, जबकि शाबान ने पहले रोज से ही मुकर्रर वोट लेकर जीत अपने नाम कर ली। इस मौके पर शाबान चौधरी का कहना था कि पाकिस्तानी सोसाइटी ने उनकी कामयाबी में सबसे ज्यादा हिस्सा डाला है। वो खुश हैं कि इस इलेक्शन के जरिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की 200 साल की हिस्ट्री में पहला पाकिस्तानी और अंडर ग्रेड हूँ जो कि स्टूडेंट ट्रस्टी बोर्ड के अंदर आया है, और ये मेरे लिए एक इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं शायद कभी भी इस चीज़ के लिए अल्लाह की ज़ात का शुक्र नहीं अदा कर पाऊँगा, क्योंकि इंसान के हाथ में तो उसने सिर्फ कोशिश ही दी है। आखिर में कामयाबी इंसान को अल्लाह ही देता है। एंड आई इवेंचुअली बिलीव दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और मेरी मेहनत और मेरे दोस्तों की लगन और हम सबका एक साथ खड़े होना और इस इलेक्शन में पाकिस्तान सोसाइटी का एक साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना ही इस नतीजे में इसका नतीजा निकला कि आज मैं इस बोर्ड का पहला 4 ट्रस्टी बोर्ड में 2 बरतानिया के, 1 यूरोपियन और 1 पाकिस्तानी नौजवान शाबान चौधरी शामिल है। पाकिस्तान सोसाइटी की जानब से सबसे ज्यादा 31.2% वोट डाले गए। इस मौके पर शाबान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असल खुशी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए तारीख बनाई। दोस्तों के साथ साथ पाकिस्तानी सोसाइटी ने भी उनका बहुत साथ दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में तुलबा के लिए स्टूडेंट यूनियन का सबसे ताकतवर हिस्सा ट्रस्टी बोर्ड होता है। माशी, गवर्नेंस और मैनेजमेंट के जितने तालिब इल्मों के मसाइल होंगे उनके हल के लिए ये बोर्ड फैसला करता है, जिसे हतमी तस्वर किया जाता है। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। लियारी की नशिस्त पर बिलावल भुट्टो को शिकस्त देकर शोहरत हासिल करने वाले तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद के एहसास में न्यूयॉर्क में मेरा कराची नामी तंजीम की जानिब से इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद। लियारी में बिलावल भुट्टो को शिकस्त देकर कौमी असम्बली में पहुंचने वाले MNA अब्दुल शकूर शाद इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क आमद पर उनके एजाज में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तकरीब सजाई, जिसका एहतमाम मेरा कराची नामी तंजीम ने किया था। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। पुरवकार तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तकरीब के मेज़बान आतिफ खान ने तकरीब के अगराज़ व मकासद बयान किए, जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तफसीली तारुफ कराया। पाकिस्तान को सपोर्ट करें और पाकिस्तान का नाम आने वाले दिनों में बुलंद होना चाहिए, चाहे हम पंजाबी हों, महाजिर हों या कहाँ से भी रहते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर हम मुसलमान हैं, और उस प्लेटफॉर्म को लेकर हमें आगे चलना होगा। और PTI का जो कुछ भी पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, लोग काफ़ी तनकीद भी करते हैं PTI पे कि जी PTI ने ये किया, लेकिन अगर आप करेक्टरिस्टिक देखें और जो डिटेल्स आप देखेंगे जो आपको लोगों को आवाम तक नहीं पहुंचती। एक पाकिस्तान में एक ऐसा हल्का है, एक ऐसा न्यूज़ है जो हमेशा सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को आगे बढ़ाता है कि जी पाकिस्तान में जी तेल की हो गई है और तेल इतने का। आज USA में जाके देखें तेल कितने का बिक रहा है आज। अभी मैंने गैस भराई है, न्यू जर्सी में $3.25 का है, $75 में मैंने अपनी गाड़ी में भरी।
यहाँ तो कोई शोर नहीं मचा रहा। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल शकूर शाद का कहना था कि मजबूत अपोजिशन मुल्की तरक्की के लिए जरूरी है। कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हो रहे हैं। शहर में सीवरेज के मसाइल पर काबू पाया जा चुका है, जबकि पेरिस की गलियों में लगे ब्लॉक अब लियारी में भी लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ 1 रुपए की करप्शन भी साबित हो जाए तो वो जवाबदेह होंगे। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में काम हो रहा है। हमने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो जिम्मेदारी है कि पानी की सप्लाई दे और उसकी निकासी का इंतजाम करें, लेकिन मजबूरन हमें उन इलाकों में, अपने इलाकों में जहां लोगों ने पिछले 2 ईद कुर्बान ऐसे हालात में गुजारे कि उनके जानवर खरीद कर लाते थे, बांधने की जगह नहीं होती थी, गटर के गंदे पानी में वो रहे, और कुर्बानी भी ऐसे इलाकों में हुए। तो अल्लाह का शुक्र है आज उन इलाकों में हमने लाइनें चेंज की हैं। जहां 8 इंच की लाइनें डली हुई थी वहां 18 इंच की लाइनें भी हमने डलवाई हैं। और अब तक 15 लाख स्क्वायर फीट फेवर ब्लॉक्स, वो जो पेरिस की गलियों में लगे हुए हैं, भुट्टो साहब ने कहा था दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, तो हम आज वो पेरिस के ब्लॉक्स मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में लगा रहे हैं। तकरीब से PTI USA के रहनुमाओं सेम खान, असलम और सैयद वसीम ने भी खिताब किया। इस मौके पर शुरा ने पाकिस्तान में महंगाई पर हुकूमत पर तनकीद की, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के आदमी विजन को सराहा। हम मशकूर भाई को वेलकम कहते हैं ब्रुकलिन में आने के लिए, PTI USA की टीम की तरफ से और न्यूयॉर्क PTI पैनल की तरफ से। मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा, अगर कोई कौमी पार्टी इस टाइम पे पाकिस्तान में है वो PTI है। दैट्स द ओनली नेशनल पार्टी और उसको ही सपोर्ट करना चाहिए। तकरीब के आखिर में मेरा कराची के आतिफ खान ने खिताब करते हुए कहा, कराची तमाम पाकिस्तानियों का है, ये पाकिस्तान का माशी हब है, इसकी खुशहाली पूरे पाकिस्तान की खुशहाली है। सारी दुनिया में कोविड-19 की वजह से पूरी इकानमी धर्म भरम हो गई है। पूरी पाकिस्तान में जी डेफिसिट बढ़ रहा है। $2.4 ट्रिलियन डेफिसिट अमेरिका में दिस ईयर ओनली 2.4 ट्रिलियन विद T not B. So you're talking about Pakistan. So this is what they talk about PTI. So PTI is doing tremendous. कानून 70 साल की करप्शन को आप पिछले 2 साल में नहीं चेंज कर सकते। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हमें एज ए पाकिस्तानी अपने गिरबान से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ मांगी गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका।